वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी का ये 7वां वीडियो लेकर आ चुके हैं हम, जो यूनिट फोर्थ पार्ट फर्स्ट की यूनिट फोर्थ से हैं, जिसका नाम है ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी है, जिसमें हम लिस्टनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन सभी स्किल्स को डेवलप करने की प्रोफिशिएंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दूंगा। तो आगे बीएसटीसी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट जैसे इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप से जुड़ी फाइलें हैं और फाइनल लेसन में क्या आएगा क्या नहीं, इनके बारे में भी हम आपको वीडियो बनाएंगे एग्ज़ाम के तुरंत बाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए जुड़ जाइए। देखते हैं आगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में। तो पहला है अपने इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी का मीन्स क्या है। इनहेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट ऑफ फॉर बेसिक स्किल्स, बेसिक आधारभूत स्किल्स का डेवलपमेंट, जिसको LSRW भी कहते हैं शॉर्ट में, जिसका फुल है लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों बेसिक स्किल को डेवलप करना ही ओवरऑल प्रोफिशिएंसी में आता है, इंक्लूडेड है, शामिल है। अगला देख लीजिए, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। ओवरऑल प्रोफिशिएंसी को डिटेल में डिस्क्राइब कीजिएगा। तो इसमें होगा लिस्टनिंग एबिलिटी। लिस्टनिंग एबिलिटी में क्या होगा दोस्तों? आइडेंटिफाई लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स एंड सिंपल वर्ड्स। तो दोस्तों लिस्टनिंग में क्या किया जाता है? लेटर्स को आइडेंटिफाई करके पहचाना जाता है और सिंपल वर्ड्स बनाए जाते हैं। और अंडरस्टैंड सेंटेंस एंड क्वेश्चन, वाक्यों और प्रश्नों को समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड एबिलिटी, सेकंड स्किल, स्पीकिंग एबिलिटी। स्पीकिंग एबिलिटी में क्या होता है कि स्पीक आउट वर्ड करेक्टली, एबल टू आस्क क्वेश्चन एंड मेक ए रिक्वेस्ट। हमें सही ढंग से, शुद्धता से, करेक्टली, एबल टू सक्षम होना है क्वेश्चन और रिक्वेस्ट स्पीक आउट करने में। थर्ड है रीडिंग एबिलिटी, जिसके अंदर हम लिखते हैं रीड एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स, पढ़ना और समझना। किसको दोस्तों? शब्दों और वाक्यों को। रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ना। रीड द सेंटेंस, वाक्यों को पढ़ने की क्षमता को एबल करना, एबल टू। ये हो गए अपने रीडिंग एबिलिटी में। अगला राइटिंग एबिलिटी। तो इसमें होगा दोस्तों राइट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, शब्दों की सहायता से वाक्य लिखना। एबल टू डिस्क्राइब ए पिक्चर, एबल टू डिस्क्राइब ए पिक्चर, पिक्चर का वर्णन करना। ए पर्सन और ए प्लेस, ए पर्सन और ए प्लेस, ए पिक्चर, इन सभी का वर्णन करना, डिस्क्राइब करना ऑन रिटन में। यूजिंग स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, स्मॉल एंड कैपिटल, छोटे और बड़े लेटर्स का प्रयोग करते हुए। एंड राइटिंग गुड वेज, अच्छे तरीके से लिखना। ये हो गए अपने प्रोफिशिएंसी, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी के चारों स्किल्स, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसके बारे में बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार बने रहे हमारे साथ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? राइट द पैटर्न ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का क्या पैटर्न है तो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द नाउन वर्ड्स, जाने पहचाने शब्दों से सिंपल सेंटेंस का फॉर्म बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है स्कूल, बस, टेबल, बुक्स, इट्स इत्यादि, जिनमें हमारे परिचित जानकारी वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सिंपल सेंटेंस होता है वो, उसमें नेगेटिविटी नहीं होती है, नए प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे एग्जांपल है, ये एक मेज़ है, दिस इज़ ए टेबल, ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको एक कोई भी शॉर्ट पैराग्राफ लिखने को बोला जा सकता है, जो 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। राइट ए पैराग्राफ एन एक्सीडेंट आई विटनेस, एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है एक्सीडेंट, घटना, जिसका आप आंखों देखा हाल सुना रहे हो। तो दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार किया है, जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत हिंट होगा, संकेत होगा। इसी प्रकार इसी आधार पर आप अन्य कोई भी घटना ले सकते हो।
तो इसमें हमने लिखा है कि इट वाज संडे, आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। यस, रविवार का दिन था। आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मैं विद्यालय से वापस आ रहा था। आई सा बॉय वाज गोइंग ऑन हिज बाईसाइकिल, मैंने देखा लड़का अपनी बाईसाइकिल पर जा रहा था। ही ट्राइज टू क्रॉस द रोड, वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। सडनली ए कार कम एंड नॉक डाउन द बॉय, सडनली अचानक एक कार आई और बच्चे को नॉक डाउन कर गई। द बॉय, ही वाज बैडली बाउंडेड, वो बहुत बुरी तरह से चोटिल हो चुका था। हिज बाईसाइकिल वाज ब्रोकन, उसकी बाईसाइकिल टूट चुकी थी। आई फोन, मैंने फ़ोन किया 108 फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के लिए 108 पर फ़ोन किया, मैंने डायल किया नंबर। द एम्बुलेंस कम फास्टली एंड आई टुक हिम टू हॉस्पिटल, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर अटेंड इमीडिएटली द इंजर्ड बॉय, डॉक्टर ने उस इंजर्ड बॉय को तुरंत अतिशीघ्र प्रभाव से अटेंड किया। एंड एंड थैंक गॉड दैट ही वाज सेफ एंड रिकवर अर्ली। तो दोस्तों, ये आंखों देखी घटना का हाल हो सकता है। इसी प्रकार जो ज्वलंत मुद्दे हैं या फिर इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उन पर पैराग्राफ पूछा जा सकता है। जैसा हमने आपके लिए यहाँ पर 4 मुद्दे दिए हैं, जिनमें फर्स्ट है माई फर्स्ट डे इन स्कूल, आपके फर्स्ट डे स्कूल में आपका जो पहला दिन था उस पर आपको पैराग्राफ लिखने के, उसके आपके अनुभव शेयर करने को कहा जा सकता है। या फिर पॉल्यूशन, जो ज्वलंत मुद्दा है प्रदूषण, उस पर भी लिखने को बोला जा सकता है। या फिर माई फेवरेट बुक, कोई भी आपकी फेवरेट बुक हो सकती है, किसी विद्वान की ऑटोग्राफी हो सकती है, या हमारे धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, या किसी स्वतंत्रता आंदोलनकारी की जीवनी हो सकती है। वो आपकी फेवरेट बुक, आपका फेवरेट होने का क्या कारण है, उसमें क्या वर्णन किया गया है, इस पर आप पैराग्राफ तैयार कर सकते हो। या मॉर्निंग वॉक, एक हेल्दी लाइफ के लिए मॉर्निंग वॉक किस प्रकार हेल्पफुल हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में, छोटा सा। तो ये हो गया अपने शॉर्ट पैराग्राफ के बाद देखिएगा कि व्हाट डू यू नाउ स्ट्रेटेजी टू डेवलप ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, तो आप क्या रणनीति बनाओगे दोस्तों ओवरऑल प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए। तो इसमें देखिएगा टू इनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश वी मे रेगुलरली डू द फॉलोइंग, हमें रेगुलरली इन फॉलोइंग्स का अगर हम अनुसरण करेंगे तो ज़रूर हमारे अंदर ओवरऑल प्रोफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। पेपर प्रेजेंटेशन अर्थात पेपर रीडिंग, तो दोस्तों पेपर रीडिंग ये हमारे रीडिंग स्किल को डेवलप करेगा, पेपर प्रेजेंटेशन करना, प्रस्तुत करना। अगला है ग्रुप डिस्कशन, दोस्तों जब हम किसी के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमारे आइडियाज़ निकलते हैं, हमारे विचार थॉट निकलते हैं, तो हमारी सोच का विकास होता है ग्रुप डिस्कशन के द्वारा। फिर है रोल प्ले, हम अगर किसी भी ड्रामा या प्रेजेंटेशन में अपना रोल प्ले करते हैं तो वहाँ पर हमारे अंदर कई प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे स्पीकिंग का गुण है, स्पीकिंग एबिलिटी है, सिचुएशन हैंडल करना है, डायलॉग्स संवाद है, इमोशंस भावनात्मक रूप से जुड़ना है। इस प्रकार रोल प्ले से भी ओवरऑल प्रोफिशिएंसी डेवलप होती हैं। फिर आगे आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लिखना। तो इस प्रकार ये ओवरऑल प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के कुछ मीडियम हैं, माध्यम हैं, सोर्स हैं। टू डू ऑल दीज नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, ग्रामर एंड लैंग्वेज यूजेज इज़ नेसेसरी। तो दोस्तों इन सभी ऊपर वाले जो भी वर्क हैं, इनमें आपको किन किन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, वोकेबलरी का ज्ञान, और ग्रामर और लैंग्वेज यूजेज, इनका ज़रूर प्रयोग करना होगा आपको, तभी आप ओवरऑल प्रोफिशिएंसी में परिपक्वता मैच्योरिटी प्राप्त कर सकोगे। अगला है वर्ड कैटेगराइजेशन, दोस्तों वर्ड कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, तो इनको लगभग करीब तीन भागों में बांटा जाता है। नेमिंग वर्ड्स, नाउन, नेमिंग वर्ड किसको कहते हैं दोस्तों, नाउन्स को कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। इसके टाइप हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको आप अच्छे से समझा सकते हो, अगर बड़ा प्रश्न भी आए तो कोई डरने की बात नहीं है। फिर है अपने डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड जिसे वर्ब भी कहा जाता है, डूइंग वर्ड्स जिसमें कार्य किया जाता है। डूइंग वर्ड्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की डूइंग वर्ब्स होती हैं। जैसे मैन वर्ब है, मैन वर्ब में तो होता है रन, ईट, स्पीक, जो भी कार्य किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में ऐसे होता है कि इज है, डू है, हैव है, इनमें मॉडल भी आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। मैन वर्ब भी अब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मैन वर्ब को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक ट्रांजिटिव वर्ड, एक इनट्रांजिटिव वर्ड।
ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है फिक्स। ऑब्जेक्ट का जवाब हमें किससे मिलेगा? वूम से। किसको? अगर हम किसी भी प्रश्न में किसको का आंसर देखने की कोशिश करते हैं तो अगर उसका आंसर मिल जाता है तो वो हो जाता है अपने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाली वर्ब होती हैं उसको कहते हैं ट्रांजिटिव, और जिस वाक्य में नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट वो हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें तीसरा हमने कैटेगराइजेशन वर्ड का कैटेगराइजेशन किया, तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड भी हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स भी हैं दोस्तों। इनमें भी आपको परिभाषा है, इनके टाइप्स ऑफ काइंड्स हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि शिक्षण को रुचिकर व प्रभावी कैसे बनाया जाए। व्हाट मेक्स द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। टीचिंग को कैसे प्रभावी और रुचिकर बनाए। तो दोस्तों चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव टीचिंग, तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित एंड एक्टिविटी बेस्ड, गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित शिक्षण विधि होनी चाहिए। टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर concentration of student is possible only when different type of audio visual aids are used in teaching। क्या करना है हमें? जितना ज़्यादा संभव हो, पॉसिबल हो, उतना हमें बालक का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑडियो विजुअल्स, ऑडियो अर्थात श्रव्य, विजुअल्स यानी दृश्य, एड्स यानी सहायक सामग्री का प्रयोग करना, यूज करना है टीचिंग में, शिक्षण में जितना ज़्यादा संभव हो उतना, ताकि हमारा टीचिंग इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बन सके। आगे क्या दिया है इसमें? आगे लिखा है कि एंड कंसंट्रेशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। नई चीज़ें सीखने के लिए हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन को बढ़ाना है अपने को। टीचिंग एड्स, शिक्षण में सहायक सामग्री भी हैं, जैसे ऑडियो विजुअल्स हैं, उसमें प्रोजेक्टर है, हेड प्रोजेक्टर हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, कंप्यूटर हैं। इस प्रकार टीचिंग एड्स का प्रयोग कर व्हेन यूज्ड बाय द इंग्लिश टीचर वाइल टीचिंग इंग्लिश दे मेक द टास्क इंटरेस्टिंग, वो टास्क को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इफेक्टिव लर्निंग टास्क प्लेस एंड गुड अचीवमेंट्स आर श्योर टू बी अर्नड आफ्टर द पीरियड इज़ ओवर। जब तक पीरियड समाप्त होता है तो हम क्या क्या उपलब्धियां हासिल करते हैं इफेक्टिव लर्निंग में, ये पता चलता है। इफेक्टिव लर्निंग बहुत ही प्रभावी होती हैं और वो एक गुड अचीवमेंट का माध्यम है श्योरली। तो आगे देखिएगा कि ग्रेडेशन ऑफ कॉम्पिटेंसेज फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश द competencies to be developed from class 1 to 5 should be graded। हमें ग्रेड के अनुसार क्लास 1 से 5 तक जब हम टीचिंग करवाते हैं तो उनके स्तर के अनुसार, उनकी एज लेवल के अनुसार हमें स्टडी के माध्यम अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट यह था कि यह चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए अर्थात गतिविधि आधारित, और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर हमें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार हम अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव बना सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उससे पहले मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो, चाहे वो किसी भी से संबंधित हो, आपके एजुकेशन से ही संबंधित होगा, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप उसको समय रहते देख पाओगे। तो आगे प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। तो ये हमारा पहला ही प्रश्न था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 4 बेसिक स्किल्स, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। व्हाट इज मीन बाय एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक की एबिलिटी से क्या अर्थ है।
तो इसका अर्थ हो जाएगा इट मीन्स द स्टूडेंट इज एबल टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एप्रोप्रिएट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। इसका उच्चारण में शुद्धता है, एप्रोप्रिएट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन से अर्थ निकाला जाता है। अगला है हाउ कैन यू इनहेंस रीडिंग स्किल। हम रीडिंग स्किल को इनहेंस अर्थात डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो रीडिंग स्किल कैन बी इनहेंस्ड बाय डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट्स। अच्छी पढ़ने की आदतों से ये डेवलप हो सकती हैं, इनहेंसिंग हो सकती हैं। तो अगला प्रश्न है व्हाट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। व्हाट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। हम स्पोकन इंग्लिश को कैसे समझने की क्षमता कैसे हासिल करें। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश इनेबल्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या करता है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अर्थ को, फ्रेजेस को एंड सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न देखिए व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। तो इसका उत्तर होगा इट इज़ टू राइट लेटर टू अल्फ़ाबेट इन करेक्ट शेप एंड साइज। हमें करेक्ट शेप एंड साइज में राइटिंग करनी है। लेटर है जो अल्फ़ाबेट के वो हमारे साइज में अच्छे दिखने वाले हो तो राइटिंग अच्छी होगी। इन स्ट्रेट लाइंस गिविंग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच एवरेज स्पेस देना, स्ट्रेट लाइन के भीतर लिखना, शेप एंड साइज मेंटेन करना। इस प्रकार हमारी राइटिंग की एबिलिटी को कुशलता प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है हाउ कैन एबिलिटी ऑफ लिस्टनिंग हेल्प द स्टूडेंट। हाउ कैन एबिलिटी ऑफ लिस्टनिंग, किस प्रकार बालक एबिलिटी प्राप्त कर सकता है लिस्टनिंग हेल्प द स्टूडेंट, सुनने की। तो इसमें होगा इट कैन हेल्प इन प्रोनाउंसिंग करेक्ट इंग्लिश यूजिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो अगला प्रश्न व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है मित्रों। तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड में एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। दोस्तों इसमें एक प्रश्न है व्हाट क्वालिटी ऑफ रेगुलर वर्ब। तो इसमें रेगुलर वर्ब की क्वालिटी होती है कुछ में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या जुड़ जाता है, डी या ईडी जुड़ जाता है। ऑलवेज टेक्स्ट डी और ईडी विथ इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स, जिसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं ना, उसमें डी और ईडी जुड़ जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड क्या है। डूइंग वर्ड मतलब हो जाता है वर्ब। दोस्तों क्या हो जाता है, वर्ब इज कॉल्ड डूइंग वर्ड। अगला प्रश्न है व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस शब्दों का समूह है हैविंग सम मीनिंग एंड सेंस, जो कुछ मीनिंग और सेंस लिए हुए हो वो शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है। तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन थी। तो कैसा लगा वीडियो मित्रों, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका हार्दिक आभार। तो इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।